जय हिंद साथियों। देखिए, आज का जो हमारा ये है सेशन, इसमें हम कोशिश करेंगे आज हिंदी का जो पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं उनके जिनका ऑनर्स पेपर है हिंदी माध्यम में, तो उनका सिलेबस आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। असल में हम लोग का जो वीडियो का सीरीज है वो इसलिए रुक रहा है क्योंकि कुछ ऐसा डिमांड नहीं है आप लोग की तरफ से। ठीक है। मैंने अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो उस तरीके से फिर से आपका वीडियो का सीरीज जो है वो आता जाएगा। तो आप भी थोड़ा सहयोग करें। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, देखिए, ऑनर्स पेपर में दो पेपर होते हैं। हमने इसमें कोशिश किया है दोनों पेपर का एक ही साथ डिस्कस करने का। ठीक। तो पेपर वन भी है और पेपर टू भी है। इसी में हिंदी ऑनर्स का पेपर वन और पेपर टू दोनों का इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वहाँ से आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है। अभी देख लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हैं ऑनर्स पेपर के सिलेबस में। उसमें क्या है, पेपर वन भी पेपर वन 100 नंबर का होता है और पेपर टू भी 100 नंबर का होता है। कुल 200 नंबर के ऑनर्स हिंदी ऑनर्स का एग्जाम होता है दोनों। पेपर वन 100, पेपर टू भी 100। पास मार्क कितना होता है, तो 45% पास मार्क होता है। यानी 45 नंबर पे आपको पास मिलता है। अगर पेपर एक में 45 ले आते तो पास कर जाते, और पेपर टू में भी 45 लाते डेट इज पास कर जाते। दोनों मिला कर के भी 45% नंबर लाते हैं तो भी पास कहलाए जाते हैं। चलिए आगे का देख लेते हैं। आगे 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है और कुल 100 नंबर का होता है। ये बातें हमने कर ली। अब देखिए, तीन इसमें जो अंकों का विभाजन है वो कुछ इस तरीके से है। जो है, आपको 3 सवाल आलोचनात्मक विवेचना इस पे करना होगा, जो कि काफ़ी इसमें डिस्क्राइब करके लिखना होता है। तो ये 20 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है। तो ये कुल 60 नंबर के सवाल आपके हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय, यानी कि हाँ, थोड़ा सा इसका लंबा 2-3 पैराग्राफ में अगर इसका उत्तर दे देते हैं तो ये 5 नंबर का सवाल होता है। ये 5 नंबर के 4 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये 20 अंकों का होता है। फिर तीसरा टाइप का जो सवाल होता है वो वस्तुनिष्ठ बोलिए या अति लघु उत्तरीय बोलिए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के। ये तो ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि 10 सवाल पूछे जाते हैं और इनका टोटल मान 20 होता है। ठीक है। 20 अंकों का ये कुल मिला के हमारे 100 अंक हो जाते हैं। ये तो हो गई, ये अंकों का बंटवारा हमने कर दिया कि ये इतने इतने अंक के इतने इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपके परीक्षा में हिंदी ऑनर्स वाले का 3 क्वेश्चन आएगा। 20 अंकों का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जवाब देना होता है। और 4 अंकों का माफ कीजिएगा, 5 सवाल ऐसे होते हैं जो कि 4 सवाल ऐसे होते हैं जो कि 5 अंकों का होता है, जो कि 20 नंबर का होता है। और 2 अंकों के ये 10 सवाल पूछे जाते हैं जो 20 नंबर का होता है। कुल 100 अंकों का होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं विषय सामग्री क्या क्या है, जो आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना पढ़ना क्या है, इसमें सारा कुछ एज इट इज लिखी हुई है। आप इसे एक बार देख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल वगैरह वगैरह आपको इसमें पढ़ने होते हैं। तो इसमें से आप इम्पोर्टेंस जो भी होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आप देख लेंगे। और दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो दूसरे प्रश्न पत्र में भी वैसे ही 3 घंटे का समय होता है। तो कुल 100 नंबर का परीक्षा होता है। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से ज़्यादा पढ़ने होते हैं। इसमें इसमें भी 3 आलोचनात्मक प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से जो जिनका मान 15 होता है। यानी कि एक अंक का मान पाँच, सॉरी, एक प्रश्न का मान 15 होता है और 3 करने होते हैं। तो कुल मिला के 45 अंकों का कुल होता है। आलोचनात्मक प्रश्न करने होते हैं 45 अंकों के। उसके बाद एक व्याख्या पे प्रश्न होता है, सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, जो कि एक सवाल करना होता है, उसका विमान 15 होता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये दोनों अलग अलग है। देखिए, लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ टाइप में हो सकता है, इसमें आपको ऑप्शन ना दिया जाए और इसमें आपको ऑप्शनल हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछा जाए एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो जो तीसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल 5 अंकों के होंगे, जो कि 4 पूछे जाएंगे। ये 20 नंबर के होंगे।
और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होगा जो कि 2 नंबर के सवाल होंगे, वो 10 पूछे जाएंगे, ये 20 होंगे, कुल मिला के ये भी 100 नंबर का हो गया। तो आपको अंकों का बंटवारा हो गया। अब पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना जो जो है इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। पाठ्य विषय विषय सामग्री जो है विद्यापति पदावली है, कबीर वचनावली है। हिंदी माध्यम तो एक हिंदी सब्जेक्ट तो एक ऐसा है जिसे आप कहानी के तौर पे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो चौथे के बाद एक और चीज़ क्या आप ध्यान रखिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए जो स्वर्ण मंजूषा संकलन से संकलित रहीम और रसखान घनानंद संपूर्ण का जो भी है, मतलब उसका रहीम रसखान और घनानंद, इन सब के बारे में आप एक बार सरसराही निगाहों से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस का डिस्कशन। बाकी आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हाँ, अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, या फिर किस टाइप का वीडियोज चाहिए आपको, ताकि हमारी कोशिश रहे कि हम इस पे अपना डिस्कशन कर सकें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।